ओम शांति। आज 17 जून 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने स्व कल्याण करने के लिए कहा कि देवी गुणों की धारणा करनी है। सदा यह स्मृति और खुशी बनी रहे कि हम देवता बनते हैं, तो हर बात की परहेज रखनी है। अपने को देखना है हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को व नारायण को वरेंगे, तो बाबा कहे अच्छा है, अपने में देखो ऐसे गुण हैं। हम बीड़ी पीते हैं तो क्या नारायण बन सकेंगे। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करते रहो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। और विशेष कहा कि तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहाँ करते हो, तो तुम्हें परहेज रखनी है। जितनी जास्ती परहेज होंगी उतना कल्याण होगा। बाबा कहे दर्दीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, शरीर को कमजोर नहीं करना है। इसमें तो योग बल की बात है। सिर्फ बाबा को याद करते रहो, क्योंकि तुम 21 जन्म के लिए तन मन को तंदुरुस्त रखने की प्रैक्टिस यहाँ करते हो। यह प्रैक्टिस फिर तुम्हारी वहाँ काम में। फिर कहा कि बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आती है तो बाबा कहते हैं अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ परमात्मा, बे बादशाही को याद करो। फिर पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया कि बच्चों की हर बात में बुद्धि चलनी चाहिए। ऐसे नहीं मुरली सुनी नहीं सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भटकती रहे। और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, खुशी और नशे में रहते हैं। मुरली के लिए तो कई भाग भाग कर आते हैं, उन्हें स्मृति रहती है हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। और लास्ट में एग्जाम्पल देते कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहा जाता है ना। यह अभी संगम की बात है। शिव बाबा कितना भोला है। सुदामा मिसल मुट्ठी चावल लेते हैं और 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। इसलिए भोलानाथ शिव बाबा को कहते हैं। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहा जाता है, जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। और कहा कि तुम बच्चे जानते हो अभी यह दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल पावन गुणवान बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल पावन गुणवान बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक चलेंगी। उत्तर में बाबा कहे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दर्दीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ करते हो। बाबा कहे हड्डियाँ देने का भावार्थ यह नहीं है कि कोई हठ आदि करना है, खाना आदि नहीं खाना है। बाबा कहे यहाँ तो तन मन को शक्तिशाली बनाना है, और वो बनेंगे याद से। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाबा के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। स्पष्टीकरण है,
ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। आज का स्लोगन है, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सदा सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। इस मास का विशेष अभ्यास चल रहा है अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अंतर्मुखी बनने का। तो बाबा कहे जो अंतर्मुखी है वही सदा सुखी है, वह सुखी भी होंगे और सुखदायी भी होंगे, दूसरों को सुख देने वाले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है, जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।